उनका माने दो से ज्यादा है, और उसका माने कोई एक की तरफ इशारा किया। उसका भी तुमको साक्षात्कार हुआ। किसका? उसका। किसका साक्षात्कार है? कि वो हमारा घर है। किसका साक्षात्कार हुआ? उस एक का, उनका नहीं। वो सब तुम्हारे घर नहीं है जो ब्रह्मा के 4-5 मुख दिखाए जाते हैं। भविष्य के पार्टधारी परम ब्रह्म का। अच्छा, पास्ट में नहीं था। अभी अम्मा तुम्हारी कोई पालना कर रही है कि नहीं? अम्माओं की अम्मा। देखो, 3 देवियां दिखाई जाती हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती दिखाई जाती है ना। हाँ, उनकी भी कोई अम्मा होती है कि नहीं? सिखाने वाली। सिखाते हैं उसको क्या कहते हैं? अम्मा कहते हैं। तो उन तीनों अम्माओं को किसी ने सिखाया कि नहीं? किसने सिखाया? अनुसुईया अम्मा ने सिखाया, काशी माँ ने सिखाया। क्या सिखाया? क्या सिखाया? लो, उन 3 ने ही सीखा। हम बच्चे बच्चियों में से किसी ने नहीं सीखा वो। के स्त्री का जन्म मिले तो पति की कैसे व्रत रखना चाहिए है। पतिव्रता माने कहीं भी और किसी में आंख न डूबे। तो उस अम्मा का भी कोई होगा कि नहीं? अम्मा काशी अम्मा, अनुसुईया, जो 3 देवियों बड़ी से बड़ी देवी दुनिया में कही जाती हैं, वो उसका भी अम्मा, काशी माँ का भी अम्मा। परम ब्रह्म तो वो अभी है, मर गई। बाप जो है ना तुम्हारा, मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, वो रड़ुआ तो नहीं हो गया क्या? नहीं, अभी दोनों हैं। नहीं तो भारतवासी कहते रहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे बाप का नाम क्यों नहीं लेते? जरूर मर गया होगा इसलिए नाम नहीं लेते। तो अभी बताओ है कि जो तुमको ले जाने वाले हैं नई दुनिया में, उनका तुमको साक्षात्कार होता है बुद्धि से कि नहीं? वो हमारा घर है। जैसे कोई भी आत्मा होती है ना, जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने जाती है, अगले जन्म में जाती है कि नहीं, तो कहां घर बनाती है? अरे कहीं घर बनाती है कि नहीं? कहां? अम्मा में घर बनाती है ना। तो वो बेहद की अम्मा है। क्या उससे बड़ी अम्मा और कोई होती नहीं। वो तुम्हारा घर है। क्या होगा? क्या है? घर है। कैसा घर? नंबरवार 84वें जन्म का घर या अव्वल नंबर का घर। जो पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है ना, वो ऊंचे ते ऊंचा वहां घर बनता है, या जिसे 16 कला संपूर्ण स्वर्ग कहते हैं, वहां घर बनता है ऊंचे ते ऊंचा। ऊंचे ते ऊंचा घर तुम्हारा कहां बनता है? जहां तुम प्रत्यक्ष होते हो, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हो जिस अम्मा से। कलातीत सुख मिलता है। 16 कला संपूर्ण नहीं, कलाओं से भी ऊपर। इंद्रियों का सुख नहीं, ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का सुख नहीं है। वो मन बुद्धि का सुख। क्या? जो सुख दुनिया में और कोई धर्म वालों को मिलता ही, देवताओं को भी नहीं मिलता। अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख। तो वो घर मिला कि नहीं तुमको? रहते हो ना वह घर में? घर में रहते हो। घर नंबरवार है। देख लो कौन ज्यादा याद आता है। अरे बड़े तो बड़े ब्रह्मा कहे जाते हैं ना, 4-5 मुख वाले। कौन सा ब्रह्मा याद आता है?
क्या बढ़िया बात बताई है। हाँ, तो साक्षात्कार हुआ परम ब्रह्म, जिसको गीता में कहा महत ब्रह्म। मम योनि महत ब्रह्म। महत माने बड़ी, बड़ी ते बड़ी। कौन? शिव बाप ने जो बोला कि मेरी बड़े ते बड़ी माता इस सृष्टि में जो है वो मेरी योनि रूपा माता है, जिसमें मैं गर्भ डालता हूं। कौन सा गर्भ? ज्ञान का बीज डालता हूं। तो वो हमारा घर है। नहीं तो जो मुक्ति वाले हैं वो कोई थोड़े ही समझते हैं क्या कि हमारा घर कौन सा है और उनका घर कौन सा है। मुक्ति पाने वालों में ऊंच ते ऊंच कौन है? कोई है? मुक्ति पाने वालों में ऊंच ते ऊंच का नाम बताओ। लो, मुक्ति पाने वालों में ऊंच ते ऊंच शंकर है। ऊंच ते ऊंच जो सिर्फ मुक्ति पाते हैं, सिर्फ मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं कहेंगे। शंकर इसी जन्म में जीवन मुक्ति पाएगा कि नहीं पाएगा? हाँ, इसी जन्म में पाएगा। वो तो शिव बाप का बड़ा बच्चा है। हाँ, 500-700 करोड़, हाँ, सारे ही मुक्ति में। करोड़ में लास्ट नंबर की आत्मा मुक्ति पाती है, माने प्रजापिता। हाँ, वो मुक्ति पाती है, सिर्फ एक। अच्छा अच्छा, जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनेगा वो मुक्ति पाता है या जीवन में रहते मुक्ति पाता है तुम बच्चों की तरह? बताओ बताओ। हाय, वो सतयुग में जन्म लेने वाला 16 कला संपूर्ण बच्चा वो मुक्ति पाता है या जीवन मुक्ति पाता है इसी जन्म में? अरे ऊंचते ऊंचे जो आत्मा है वो तो तुम बच्चे हो, जो इसी जन्म में ऊंचते ऊंच जो तुम्हारा घर है वहां जाकर के तुम सुख भोगते हो। उससे ज्यादा सुख तो और किसी घर में मिल ही नहीं सकता। और जो आत्माएं सिर्फ मुक्ति पाती है, इस जन्म में जीवन मुक्ति नहीं पाती, उसमें नंबर 1 कौन? अरे ब्रह्मा नाम को तो ढेर सारे एक्यूरेट नहीं बताते। बता, लिखो। दादा लेखराज ब्रह्मा, और पहले नंबर का 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में बनेगा ना, तो ऊंचते ऊंच तुम्हारे घर में जाएगा कि उस नीच घर में जाएगा जो तुम्हारे घर के मुकाबले नीचे। वहां कीड़े मकोड़ों की आत्माएं भी रहेंगी, रहेंगी कि नहीं? हाँ, वो मुक्ति पाने वाली आत्माएं वहां रहती हैं क्या? इस जन्म में जो बाप आके पढ़ाई पढ़ाते हैं वो पढ़ाई पूरी पढ़ती नहीं, कम से कम जाके प्रजा तो बने ऊंचते ऊंच घर में, वो भी नहीं बन पाते। तो कहेंगे कि वो जो मुक्ति पाने वाले हैं वो थोड़े ही समझते हैं कि हम कोई ब्रह्म महत तत्व में जाकर के निवास करेंगे। कौन सा तत्व? महत तत्व। वो महत तत्व कहा जाता है, बड़े ते बड़ा तत्व। कौन हुआ? है? अरे एक अक्षर लिखने में देर लग, परम ब्रह्म। तो